श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, इस पोस्ट में हम आपके लिए शुक्ल पक्ष की पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा लेकर आए हैं। पौष माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के अगले दिन पौष पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाता है। ज्योतिष गणना के अनुसार इस साल ये व्रत 21 जनवरी को रखा जाएगा। ये दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन साधक एकादशी व्रत रखकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रताप से साधक के सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती और कष्टों का विनाश होता है। निसंतान और नवविवाहित स्त्रियां पुत्र प्राप्ति हेतु पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करती हैं। शास्त्रों में निहित है कि पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत करने से व्रती को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अगर आप भी मनोवांछित फल पाना चाहते हैं तो पौष पुत्रदा एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की पूजा करें। साथ ही इस व्रत कथा को अवश्य सुने या पढ़ें। इस दिन जो लोग एकादशी का व्रत नहीं रख सकते हैं उन्हें पूजा करके इस कथा का पाठ करना चाहिए। इससे उनके संतान पर आने वाले सभी तरह के कष्ट और दुख दूर होते हैं। आइए सुनते हैं ये पवित्र पावन कथा। कथा सुनने से पहले अपने हाथों में पुष्प और अक्षत अवश्य ले लें। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने पूछा भगवान कृष्ण से, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके ये बतलाइए कि पौष शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। इस पर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। अब भगवान श्री कृष्ण इस कथा को कहते हैं। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सव्या था। वो निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रोकर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे, इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बाधव, धन, हाथी, घोड़े, राज और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वो राजा सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड दान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसीलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वो धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था और इन्हीं विचारों को हर समय मनन किया करता था और दुखी रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय भी किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याध, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं
वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार उसका आधा दिन बीत गया। वो सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे तो राजा ने सोचा कि ये शुभ शकुन है और इसे शुभ शकुन समझकर वो राजा घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके वहीं पर बैठ गया। तब मुनियों ने राजा को देखकर राजा से कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। तब राजा ने उन मुनियों से पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। तब मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। मुनियों की ये बात सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वो राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि नारायण की। जिस प्रकार राजा को एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से मोक्ष प्राप्त हुआ और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, उसी प्रकार से सभी व्रत कथा सुनने और पढ़ने वाले को ईश्वर के आशीर्वाद से सभी सुखों की प्राप्ति हो। ये व्रत कथा यहाँ पर समाप्त होती है। अब अपने हाथों में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान के चरणों के पास रखकर उन्हें प्रणाम करें। दोस्तों, हम आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय दिक्कत आती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ ठीक नहीं आती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना साथ हमारे साथ बनाए रखें। आप सभी के सहयोग के लिए आप सभी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।